बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसकी तरतीब कैसे होती है। ठीक है, पहले मैंने उसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, फिर इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है और फिर उसकी तरतीब के बारे में और फिर इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बताता हूँ। देखिए, उसका डिफिनीशन ये है: द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एंड सब शेल्स को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह तरतीब दें, अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल, यानी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है, इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनों को शेल्स और सब शेल्स में कैसे तरतीब देंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स। हमारे पास 4 किस्म के सब शेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। एक है हमारे पास s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। अब देखिए s ऑर्बिटल क्या होता है। s ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। p ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। d ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। f ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन। f ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि 1s, 2s, 2p। अब ये हमारे पास कैसे आता है, इसकी तरतीब ये किस तरह आती है, इसको अब मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास टोटल 7 शेल्स है जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं कि टोटल जो है ना, अभी तक हमारे पास 7 शेल्स हैं, क्योंकि 7 पीरियड्स है पीरियडिक टेबल में, लिहाजा हमारे पास 7 सब शेल्स हैं। देखिए, हमारे पास टोटल कितने सब शेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आप पहले इस तरह लिख दें कि 1 2 3 4 5 6 7 लिख लें। इसके बाद देखिए, मैं इधर भी लिखा हुआ है, इधर जो है ना थोड़ा लाइनें लगाई हुई, लिहाजा इधर जो है ना एक अलग सा लिखा हुआ है। पहला शेल जो है, पहला शेल, उसमें सिर्फ एक सब शेल है, यानी एस सब शेल है। और ये एक हम जो उसके साथ लिखते हैं, ये शेल की वजह से लिखते हैं, यानी पहला शेल है, लिहाजा 1s। दूसरे शेल में हमारे पास एक s होता है, एक p होता है, ये 2 उसके साथ हम शेल की वजह से लिखते हैं, यानी दूसरा शेल है, लिहाजा 2s 2p। इसी तरह तीसरे शेल में s होता है, p भी होता है और d भी होता है, लिहाजा हम उसके साथ 3s 3p और 3d शेल की वजह से। इस तरह चौथे शेल में हमारे पास s होता है, p होता है, d होता है और f होता है, लिहाजा उसके साथ हम 4s 4p 4d और 4f। अब चूंकि हमारे पास यही 4 किस्म के सब शेल्स है, बाकी तो है नहीं, लिहाजा अब सब के साथ 5s 5p 5d 5f। इसी तरह 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। हमारे पास और शेल है नहीं अभी तक, लिहाजा टोटल हमारे पास अभी 7 सब शेल हैं। अब उसको तरतीब किस तरह देना है, देखिए, हमने इस तरह उस पर तिरछा तीर डालना है, यानी एरो डालना है तिरछा ऐसे। अब जिस पे पहले तीर आ गया उसका पहला नंबर होगा, अब जिस पे दूसरा आ गया उसका दूसरा होगा, जिस पे तीसरा आ गया उसका तीसरा नंबर होगा, जिस पे चौथे नंबर पे आ गया उसका चौथा नंबर होगा, जिस पे 5वें नंबर पे आ गया तीर उसका 5वां होगा, जिस पे 6ठे नंबर पे आ गया, लिहाजा इसी तरह जो है ना हम तो उसको तरतीब देते हैं। अब देखें, इस तरह हम तीर डालते हैं, पहले लगा 1s पे, लिहाजा पहला नंबर किसका आ जाता है, 1s का। फिर इस तरह करके फिर डालना शुरू कर देते हैं, इस तरह। दूसरे नंबर पर किस पे लगा, 2s पे, लिहाजा
दूसरे नंबर उसका किसका है 2s का आ जाता है। फिर हम इधर शुरू से कर लेते हैं यहाँ पे 2p और फिर 3s, यानी तीसरे नंबर पर हमारे पास 2p आ गया, फिर 3s आ गया। देखें 3s के बाद फिर ऊपर कर लेते हैं, फिर इस तरह तिरछा डालते हैं, फिर नंबर आता है 3p का, 4s का। इसके बाद फिर ऊपर कर लेते हैं, इस तरह तिरछा कर लेते हैं, तिरछा डालते हैं। देखें 3d, 4p, 5s, इस तरह फिर ऊपर करके इस तरह 4d, 5p, 6s, फिर ऊपर कर लेते हैं, इस तरह तिरछा डालते हैं 4f, 5d, 6p, 7s, फिर उस तरह ऊपर जाके तिरछा डालते हैं 5f, 6d, 7p, फिर ऊपर करके इस तरह तिरछा डालते हैं 7f, 7d और आखिर में 7f। ये तरतीब इस तरह आ गया है हमारे पास। देखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब ये हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। इस तरतीब के ज़रिए आप 118 के 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इस तरतीब के ज़रिए। ठीक है। अब हमने इसको भी देखना है कि किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा इसके मुताबिक फिर हमने इलेक्ट्रॉन भी डालने होते हैं इस सब शेल्स में। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरतीब। अब किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है, अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, यानी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि पहले क्या है 1s और s में तो 2 आ सकते हैं, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। दूसरा क्या है 2s है, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इसमें चले गए, टोटल 4 हो गए, 2 रह जाते हैं, 2 फिर तीसरे वाले में यानी 2p में तो टोटल 6 आ सकते हैं, लिहाजा दोनों ही इसी p में चले जाते हैं और टोटल हमारे पास कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें। उसका कैसे करेंगे 1s2, दोनों पहले दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे s में चले जाते हैं। ठीक है, 4 हो गए टोटल। फिर तीसरा हमारे पास 2p है, 2p में चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा टोटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देते हैं। हमारे पास टोटल कितने हो गए 10 हो गए। यहाँ तक 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर तीसरे यानी एक और ऑर्बिटल 3s में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन 3s1 में आ जाता है। हमारे पास तीसरा जो एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 लेके इस तरह डालते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। अगले वाले में फिर 2, 3s2, ठीक है 12 हो गए। क्योंकि कितने रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में तो 6 आ सकते हैं ना, लिहाजा 5 हो के 5 इस p में चले जाते हैं। और हमारे पास ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।